भारत ने आसियान शिखर सम्मेलन में चीन को घेरा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में आयोजित 2 कार्यक्रमों के मंच से चीन को घेरा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया के लिए एक नियम आधारित व्यवस्था बनाने का आह्वान भी किया है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन को बीते गुरुवार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना सभी के हित में है। वहीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयास करने को कहा। मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी होनी चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें उन देशों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो चर्चा का हिस्सा नहीं है। पीएम ने आगे कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। हमारा इतिहास, भूगोल, भारत व आसियान को जोड़ता है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में बीते गुरुवार को खाद्य सुरक्षा के लिए चावल और मोटे अनाज की जरूरत पर मंथन किया गया। चावल के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति जताई गई। मोटे अनाजों के कई फायदों को भी स्वीकार किया गया। आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सहयोग को मजबूत करने का भी फैसला किया गया है। बता दें कि चावल पूरे एशिया में अरबों लोगों के नियमित आहार का हिस्सा है। चुनौतियां कई है जिनमें बदलती जलवायु परिस्थितियां, विशेष रूप से कम वर्षा के कारण चावल का उत्पादन कम होना और अन्य कारक शामिल है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 देशों के समूह को वृद्धि का केंद्र बताया। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में खाद्य संकट से लड़ने के लिए मोटे अनाज के उपयोग पर भी जोर दिया है। भारत और 10 देशों के आसियान समूह ने शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान भारत साझेदारी को लागू करने के लिए कार्य योजना के व्यवहारिक कार्यान्वयन और अपनी व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। पीएम ने बीते गुरुवार को तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने के फैसले की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि भारत आसियान को कितना महत्व देता है और तिमोर लेस्ते के साथ उसका संबंध कैसा है। आसियान का पूर्ण सदस्य बनने से पहले तिमोर लेस्ते 2022 में इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। भारत और 10 देशों के समूह आसियान के नवंबर में मुक्त व्यापार समझौते के लिए समीक्षा प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होने की उम्मीद है।